ये देखें बहुत ज़्यादा यहाँ पे झाड़ियाँ हैं, इतनी झाड़ियाँ हैं कि आपकी सोच है, आप इन झाड़ियों से निकल के बहुत मुश्किल से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर किसी भी जगह पे किसी भी जानवर के साथ आपका टकराव हो गया तो यहाँ से दौड़ के वापस जाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं हाफिज़ नदीम अब्बास और आप देख रहे हैं छंगा मंगा का जंगल यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं छंगा मंगा जंगल के अंदर मौजूद हूँ और आपको दिखा रहा हूँ छंगा मंगा का जंगल अंदर से कैसा है। तो आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हम मज़ीद आपको दिखाते हैं कि छंगा मंगा का जंगल इस तरफ से कैसा है। यहाँ पे बहुत घने दरख्त लगाए गए हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि अपने फ्रंट कैमरे को बंद करके और आपको छंगा मंगा का जंगल अच्छे तरीके से दिखाया जाए कि ये जंगल अंदर से कैसा है। सबसे पहली बात तो ये है कि छंगा मंगा जंगल के अंदर अकेले ना आएँ, अगर आते हैं तो किसी के साथ आएँ, गाइड करने वाले को साथ लेके आएँ। इस वक्त मैं छंगा मंगा जंगल के अंदर मौजूद हूँ और आपको दिखा रहा हूँ छंगा मंगा का जंगल अंदर से कैसा है। यहाँ पे कीकर के दरख्त बहुत ज़्यादा है, कांटे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं मुझे, कांटों की कसरत है, यानी कि यहाँ से गुज़र के जाना जो है ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कांटे जो है ना वो मुझे कसरत के साथ नज़र आ रहे हैं। हर तरफ कांटे ही कांटे हैं, तो कांटों के अंदर से होके जाना, कांटों से गुज़र के जाना ये बहुत ही मुश्किल है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि फ्रंट कैमरे को बंद करके मज़ीद आपको दिखाता हूँ कि छंगा मंगा जंगल अंदर से कैसा है। ये देखिए ये जंगल अंदर से काफ़ी ज़्यादा घना है, कीकर के दरख्त यहाँ पे मौजूद हैं। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको कीकर के दरख्त नज़र आएंगे बहुत ज़्यादा कसरत के अंदर। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे सिंबल के दरख्त बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे देसी कीकर है, दूसरा कीकर है, यानी कि यहाँ पे कांटे दरख्त जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैं। ये देखें यहाँ पे जानवरों का भी ख़तरा ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे लोगों जो है ना वो नहीं आते, यहाँ पे लोगों की आमदरफ्त नहीं होती है। तो हम जब आगे चलते हैं तो हम फूंक के कदम रखते हैं कहीं कोई जानवर हमें नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि जानवर यहाँ पे कसरत के साथ पाए जाते हैं, जिनके अंदर सबसे ज़्यादा जो जानवर है वो सूअर हैं। और कभी कभार हमारी आवाज़ जो है पस्त हो जाती है, और वो पस्त होने की जो वजह होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ जानवरों का डर होता है, जानवरों के डर की वजह से पस्त हो जाती है। ये देखें यहाँ पे एक शहद लगा हुआ है, अगर मैं आपको दिखाऊँ जंगल के अंदर अगर आप आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा शहद नज़र आता है। कैमरा जूम करने वाला नहीं है, इतना अच्छा कैमरा नहीं है कि आपको जूम करके हर चीज़ दिखाई जाए, लेकिन ये देखें यहाँ पे शहद लगा हुआ है। ये देखें, हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि छंगा मंगा का जंगल कैसा है। ये देखें जब बारिश वगैरह हो या पानी वगैरह आया तो इस तरह की खाइयाँ जो होती हैं ना, ये जो खाई आपको नज़र आ रही है, खड्डा सा नज़र आ रहा है, ये बड़े बड़े खड्डे जो है ये दलदल का मंजर पेश करना शुरू कर देते हैं। और दलदल जो होती है वो इंसान के लिए बहुत ही ख़तरनाक हो जाती है। जब बारिश हो या जंगल के अंदर पानी की कसरत हो जाए, नहर वगैरह टूट जाए या जंगल के अंदर कोई ऐसे मामला हो जाए कि पानी आ जाए, तो फिर जंगल के अंदर कोशिश किया करें कि जंगल के अंदर ना आया करें, क्योंकि ये जो खड्डे से होते हैं, ये गड्ढे से होते हैं जो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बन जाते हैं। और ये देखें जंगल के अंदर जगह जगह पे दरख्तों का क्या हाल किया जानवरों ने, से जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है ख़ास करके, और सूअर जो हैं दरख्तों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और ये खड्डे वगैरह जितने बने हुए हैं, ये बताने का मकसद आपको ये है कि अगर आप जंगल के अंदर कभी भी आते हैं और ऐसे मौसम में आते हैं कि बारिशें हो रही हों, जंगल के अंदर पानी रुका हुआ हो या नहरें वगैरह कभी कभी टूट जाती हैं और उनका पानी जो है वो जंगल के अंदर आ जाता है, ऐसे जो सूरत हाल हो और कहीं पे आपको पानी खड़ा हुआ नज़र आए, तो आप ये है कि उस जगह पे आप दाखिल ना हों, क्योंकि आप जंगल को अच्छी तरीके से जानने वाले नहीं हैं। और जब आप जंगल के अंदर आएंगे तो आपको इस बात का इल्म नहीं होगा कि ये पानी खड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई गहरा खड्डा तो नहीं है, तो कोई गहरी खाई तो मौजूद नहीं है जिसके अंदर आप गिर जाएंगे, या क्योंकि दलदल चीज़ इसी चीज़ का नाम है कि जब पानी की कसरत हो जाती है तो वो खाइयाँ जो है वो नज़र आने के बंद हो जाती हैं। इंसान चलता है, आगे बढ़ता है, तो उसे ये ज़हन में होता है कि ये ज़मीन है, असल के अंदर वो ज़मीन नहीं, वो गारा सा होता है जो पानी की कसरत की वजह से बन चुका होता है। तो जब भी ऐसा माहौल हो कि पानी अगर जंगल के अंदर कसरत के साथ है तो ये छोटी छोटी जो खाइयाँ अभी आपको नज़र आ रही है ये पानी से भर जाती हैं, और फिर पानी जब कसरत के साथ इनके अंदर पड़ा रहे तो ये खाइयाँ जो हैं ये दल दल बन जाती हैं। तो इसलिए कोशिश किया करें कि जंगल के अंदर जब भी आप आएँ तो ऐसे मौसम के अंदर आएँ जब ये खुश्क हो सब कुछ, और किसी गाइड करने वाले को अपने साथ लेके आएँ। ये
देखें इस तरफ जाना जो है ना वो ख़तरे से खाली नहीं है। ये देखें बहुत ज़्यादा यहाँ पे झाड़ियाँ हैं, इतनी झाड़ियाँ हैं कि आपकी सोच है, आप इन झाड़ियों से निकल के बहुत मुश्किल से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर किसी भी जगह पे किसी भी जानवर के साथ आपका टकराव हो गया तो यहाँ से दौड़ के वापस जाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। कभी भी ऐसी घनी झाड़ियों के अंदर जब भी आप आते हैं ना, तो इन चीज़ों को अपने ज़हन में रखें कि अगर किसी जानवर के साथ आपका टकराव होता है, आप आगे बढ़ते हैं, कोई जानवर आपको नज़र आ जाता है या आपके पीछे लगता है, तो ऐसी घनी झाड़ियों के अंदर आप ना जाएं, क्योंकि जहाँ पे घने दरख्त होते हैं, घनी झाड़ियाँ होती हैं, वहाँ पे अगर जानवर के साथ आमना सामना हो जाए तो इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। हमेशा जंगल को एंजॉय करते हुए, जंगल दिखाते हुए या देखते हुए अपनी जान की भी फ़िक्र किया करें। जब आप ऐसी जगहों पे आ जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ होती हैं, घने दरख्त होते हैं, अगर अल्लाह ना करे वहाँ पे अचानक से अगर कोई जानवर निकल आता है तो आप फिर अपनी जान बचा के उन झाड़ियों से भाग के निकल नहीं सकते। इसलिए मेरी माने तो आप जब भी किसी के साथ जंगल में आएँ या आपको ऐसा माहौल नज़र आ जाए कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ हैं, बहुत ज़्यादा दरख्त घने हैं, तो वहाँ पे आप अंदर इंटर ना हो, वहाँ पे दाखिल ना हो। अल्लाह ना करे अगर वहाँ पे एक जानवर के साथ भी आपका सामना हो गया तो वहाँ से आपका जान बचा के भागना, दौड़ना और अपने आप को बचा के निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आज की वीडियो जो थी वो यहीं तक थी। मैं आपको दिखा रहा था छंगामंगा का जंगल अंदर से कैसा है। ये सारे का सारे यहाँ पे कीकर के दरख्त बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, कीकर के दरख्त लगे हुए हैं, उसके बाद सींबल के दरख्त लगे हुए हैं, टाली के दरख्त लगे हुए हैं, यानी कि मिक्सिंग ये तूत के दरख्त लगे हुए हैं। इसी तरह से काफ़ी ज़्यादा दरख्त जो है ना यहाँ पे मौजूद हैं, घने दरख्त हैं, झाड़ियाँ आगे बहुत ज़्यादा हैं। अगर आगे मैं जाता हूँ तो आगे चलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरे हाथ में कैमरा है, मोबाइल मैंने पकड़ा हुआ है, तो ये है कि अकेला बंदा जो है ना वो चल फिर नहीं सकता यहाँ पे। जैसे जैसे मैं चलूँगा मेरे ये जो मोबाइल है ये झाड़ियों के साथ टकराएगा, तो दरख्तों के साथ टकराएगा, तो वीडियो सही तरीके से बन नहीं सकती। ठीक है, बताने का मकसद ये है कि इधर अगर आप जाते हैं सिर्फ, तो ये बहुत घना जंगल है, आगे बहुत ही ज़्यादा घना जंगल है। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे अगर किसी जानवर के साथ आपका टकराव हो जाता है तो वहाँ से भाग के जल्दी से बाहर आना ये आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए सिर्फ जंगल को एंजॉय करें, जंगल को देखा करें, दूर दूर से देखें। जहाँ पे घना जंगल हो कोशिश करें कि वहाँ पे ना जाएं, ताकि आप अपनी भी हिफाजत कर सकें और सिर्फ जंगल को एंजॉय कर सकें। मैं था हाफ़िज़ नदीम अब्बास और आपको दिखा रहा हूँ छंगामंगा का जंगल, कि जंगल अंदर से कैसा है, जंगल में कौन कौन से ख़तरात हो सकते हैं और जंगल को कितने प्यार से बनाया गया है, कितना खूबसूरत जंगल है, इसकी आबो हवा कैसी है। हमारी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब बहुत भाइयों ने नहीं किया, अभी से कर दें यार, इसके अंदर कोई मेहनत नहीं लगती। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं हमें हौसला होता है कि हमारी वीडियो को देखने वाले लोग मौजूद हैं। हम इतनी मेहनत के साथ जो वीडियो बनाते हैं, ये नहीं कि हमारी मेहनत ज़ाया जा रही, लोग इसे पसंद करने वाले हैं, हमें एक हौसला मिल जाता है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर किया करें, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जंगल छंगामंगा का जंगल अंदर से कैसा है।